2024 चुनावों का साल है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। एक और जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, वहीं गांवों में भी चुनावी हलचल किस तरह से चल रही है, किस तरह से लोग अब राजनीतिक चर्चाएं करने लगे हैं। क्योंकि चौपालों में हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ देश के मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर लोग चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करते हैं, नेताओं के बयानों को अपने अपने नजरिए से देखते हैं कि उनके बयान क्या हैं, लोगों को क्या फायदा मिलेगा, किस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, किस पार्टी को लोग तवज्जो दे रहे हैं, किसके वादों को, किसकी घोषणाओं को दरकिनार कर दिया गया है। ये तमाम चर्चाएं जो हैं गांव देहात में लोग अक्सर इस तरह की चौपाल में बैठकर आपस में ना सिर्फ चर्चा करते हैं बल्कि आगामी दिशा भी तय करते हैं कि चुनावों की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, किस पार्टी का बोलबाला रहेगा, किस नेता को कितना महत्व दिया जाएगा। ये सब कुछ इसी तरह की चौपाल में तय किया जाता है और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ ये कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले चौपालों में लिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति पर असर छोड़ते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। भूषण जी हमारे साथ है, पूर्व सरपंच है। सबसे पहले तो भूषण जी ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या माहौल चल रहा है देश भर में, गांवों में। माहौल तो अभी देखो राम मंदिर की वजह से है ना, लोग भावुक तो हैं ही। और ये सबसे बड़ा मोदी सरकार का एजेंडा भी रहा पहले से। लेकिन हरियाणा के अंदर की बात करूं मैं, इस पे इसका कोई असर नहीं रहेगा और रिपीट होगी सरकार। कई कारण है रिपीट होने के। सरकार तो बनती रही, बिगड़ती रही, किसी ना किसी की आती रही, जाती रही। लेकिन किसानों के हक में जो ये बजट और ये करते हैं ना, भाई हमने किसानों को ये दे दिया, हमने वो दे दिया। बाकी ये एक लालसा वाली बात है जो आज बजट पेश हुआ है, ये भी एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। भाई किसानों को इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, सारी चीज़ों पे जीएसटी लगा रहे, बीज पे जीएसटी लग रही, खाद पे जीएसटी लग रही, सारी चीज़ें महंगी हो रही। किसान के पास जो कर्ज है, किसान जो कर्ज लेता है वो मजबूरी में लेता है। किसान की अगर ये फसल के सही रेट दे दें तो किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आज खट्टर साहब ने अपने बजट में कहा है, भाई हम पेनल्टी और ब्याज को माफ कर देंगे 31 मई तक, इस लोन के पैसे को भर दो। अगर किसानों के पास पैसा होता तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात ब्याज की और उसकी, अगर उनके पास होता तो मैं पहले इसकी किस्तें भर देते। किसान तो मरा पड़ा ना, किसान के पास कोई इस तरह का फंड है कि भाई इन्होंने डायरेक्ट फायदा देना चाहिए किसानों को। बड़ा मुद्दा रहेगा किसानों का इन चुनाव में। बिल्कुल रहेगा जी, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा और किसान खिलाफ जाएंगे सरकार के। तब ये जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं कि पंजाब के बॉर्डर बंद हैं, क्या क्या सब नाराजगी है लोगों में? नाराजगी है जी, किसान अपनी मांगों को लेकर ही कर रहा। अगर ये एक साल पहले आंदोलन चला और एमएसपी पे इन्होंने कहा था भाई हम ले लेंगे, तो जब अब की बार उतना समर्थन क्यों नहीं है फिर हरियाणा में? यदि नाराजगी है तो पिछली बार तो समर्थन मिल गया था, अब की बार क्यों नहीं मिल रहा? देखो ऐसा है, सरकार का दबाव बहुत बुरा है। सरकार जब दबाव देती है ना तो ये रोज ईडी के छापे, सीबीआई के छापे। किसानों को भी ईडी के छापों का डर है? किसान नेता भी तो है उनमें। किसान नेताओं को जब नेता ही, मैं अगर लीडरशिप छोड़ दूं, आज जो मेरे पीछे जनता खड़ी है, कौन जाएगा? तो ये तो कह रहे हैं किसानों का पूरा दबदबा रहेगा, किसानों के मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव में। आपको क्या लगता है कि सिर्फ किसान ही मुद्दा है या और भी मुद्दे रहेंगे अब की बार? गरीब जनता तो बीजेपी को जा है। अब बीजेपी काम भी ठीक कर रही है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है। तो जिस तरह से चुनावों की तैयारियां चल रही हैं, सारी पार्टियां आ गई हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस आ गया कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का भी है उसमें, दूसरी तरफ बीजेपी का है। अपने हरियाणा में क्या देखते हैं, क्या कुछ असर है? हरियाणा में बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की 5 सीटें आएंगी सिर्फ बीजेपी।
5 का होंगे, नहीं, आप बराबर की टक्कर जा रहे हैं ना। 6 सीटा होंगे कम से कम। 6 सीट आएंगी। तो बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि हम तो 10 की 10। नहीं, दावा तो करे तो काम नहीं चलता ना। अच्छा, फर्क तो पड़ेगा इनका। फर्क पड़ेगा। हाँ। पिछली बार से फर्क पिछली पड़ेगा। बार से फर्क पड़ेगा। ये घर में तो बैठे दावा करो जाओ, दावा तो फील्ड में ऐसा नहीं है। क्या वजह है प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहीं घट जाएंगी 4। हरियाणा में तो घटेंगे, यूपी में तो बढ़ेंगे। यूपी में तो पहले ही बहुत है, वहाँ भी यूपी में तो बढ़ेंगे, हरियाणा में तो कम हो जाएंगे। कुछ है मुद्दे यहाँ गांव के जो अब की बार रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो यही है, किसानों के तो। किसानों के मुद्दे। किसान अगेंस्ट जाएंगे कि फेवर में जाएंगे सरकार? नहीं, खिलाफ जाएंगे। किसान खिलाफ जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, किसानों का मुद्दा जो है अब की बार चुनावों में काफी रंग दिखा सकता है, क्योंकि गांव देहात में ये काफी अहम हो जाता है। कुछ और लोग बात कर लेते हैं। अब की बार जैसे चुनावी माहौल जो शुरू हुआ है, अभी तो लग रहा है कि काफी ठंडा सा है। क्या लगता है आगे आगे कैसे गर्मी पड़ेगी? अपना कार्य कर रहे हैं सभी नेता, घूम रहे हैं मार्केट में। बाकी देखो आगे कौन कितना क्या काम करता है, सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि किसानों का मुद्दा अभी हरियाणा के अंदर तो बहुत जोरों शोरों पे है और समस्या भी है। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। अब जवानों के लिए देख लो आप, 4 साल के लिए मतलब उन्होंने जो अब ये निकाला था, तो उसमें हमारे गांव से काफी भर्ती होती थी। अब जवानों का मनोबल टूट चुका है, नुकसान होगा जी। क्या लगता है किस कौन कौन सी पार्टियों में मुकाबला होगा? मुकाबला तो कांग्रेस का और बीजेपी का ही है फिलहाल हरियाणा के अंदर। तो आम आदमी पार्टी का कुछ असर होगा? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कुछ नहीं है इतना। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं, फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल देखिए, अपनी अपनी राय है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे अब की चुनाव में? राम मंदिर है या किसानों के मुद्दे हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्ट करेगा? राम मंदिर एक बीजेपी का शुरू से बड़ा मुद्दा रहा है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये बीजेपी का शुरू से ही काम है। राम मंदिर कोई बीजेपी ने अकेले नहीं बनवाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी पालना हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानी का मुद्दा है, हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें किसानी और इसका किसान की तरफ से 33% तक अर्थव्यवस्था में योगदान था, लेकिन आज किसान की कमर तोड़ दी गई है। एक तरफ बीजेपी सरकार स्वामीनाथन को पद्मश्री से नवाजित कर रही है, लेकिन आज तक उसकी सिफारिश लागू नहीं की, जबकि वादा करके जब सरकार आई थी ये वादा किया गया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। किसानों के साथ धोखा किया गया। पिछले भी आंदोलन में किसानों को वादा किया गया था जल्दी इसके ऊपर अधिवेशन लाके इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा एमएसपी के लिए, लेकिन अब सरकार अपने उस वादे से भी पीछे हट रही है। उसके लिए फिर किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। किसानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। तो बिल्कुल देखिए, एमएसपी का मुद्दा जिसको लेकर कई बार सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं वो काफी अहम रहने वाला है इस बार। ये तो हो गया किसान का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है। इसके अलावा भी जनता की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं सरकारों से। क्या कुछ लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, कितना खरी उतरी है? ऐसा है जी, जैसा राम मंदिर का मुद्दा है तो सभी जनता खुश है इससे तो, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। किसान बड़े तंग हैं, छोटे किसान हैं, और उसमें भी भाई बंटवार में आधी जमीनें जो ही पड़ी रहे, और सबसे ज्यादा मुकदमे जो है किसानों के जा रहे कोर्टों में। अगर सरकार चाहे तो यही गाँव में भेज कर तहसीलदार हो एमएलए पटवारी हो उनको भेज कर बहुत जल्दी पार्टीशन हो जाए, और वे केस चल रहे, लोग आने जाने पे लगे रहे, तो किसानों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जो सी थोड़ी बहुत जमीन हमें खाली पड़ी रहा। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इन चुनावों में क्या रहेगा, कौन सी पार्टी मजबूत है? पार्टी तो ये कांग्रेस पार्टी की अब की बार उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आएगी यहाँ हरियाणा में। हरियाणा के सेंटर में बीजेपी की है वो ना हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी आएगी। हरियाणा में बदलाव है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, केंद्र के साथ प्रदेश की राजनीति पे भी चर्चा होती है। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, अखबार पढ़ रहे हो, क्या कुछ है
अब की बार नहीं ये बोल रहे हैं। आप नहीं बताओगे, वोट तो देनी है, कहाँ दोगे? अच्छा, ये नहीं बताएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह जी। तो ओमवीर जी, क्या है गांव में, क्या चर्चाएं चलती हैं? आप लोग भी बैठे रहते हो। बस जी चर्चा तो यही चले जी, किसान तो आपस में अपने किसान की बात करेंगे जी। ये खट्टर किसानों के और ध्यान नहीं देता जी, और इस बार इन्हें अपना दबाव बना के किसान रोक भी दिए, ये भी एक अहम भूमिका रही। ये सरकार की नीति थी, इन्होंने जान ही नहीं दी, अपनी मांग भी नहीं रखनी थी, इनका तो ये भी हक से दे तो रहे हैं 5 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। वो तो हमारी फसलें नहीं है, अच्छा, हमारी तो फसलें ही नहीं है वो जी, हमें तो नहीं मिल रही वो। ये तो कह रहे पानी बचाने के लिए जरूरी है ये फसलें। नहीं जी, पानी तो बचाने के लिए है जी, फिर हमें तो नहीं मिल रहा कुछ, हम तो अपना देखेंगे ना। सरकार कह रही है कि ये फसलें उगाओ, पानी बचेगा आपका। नहीं जी, पानी तो बचेगा, फिर फसलें तो जी नहीं, ये होती नहीं जी, ये फसलें यहाँ होती नहीं, गड़ जाती हैं। अच्छा, ये फसलें यहाँ होती नहीं, गेहूँ जीरी पे चाहिए। हाँ गेहूँ जीरी पे चाहिए जी, और ये फिर इन्हें तो किसान अपनी मांग रख सके ना जी, इन्हें मांग रखने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए ना, मौका छीन लिया ना सही। चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा है? ये नहीं जी, मुद्दे तो और भी हैं जी, फिर जो नया मुद्दा हुआ है वही ज्यादा अहम रखता है। जो नया मुद्दा है, हाँ, जो नया नया मुद्दा राम मंदिर का भी है। राम मंदिर तो बन गया, बन गया वो क्या दोबारा बनेगा? हाँ। बेरोजगारी का भी है, किसानों का भी है, किसानों पे लाठीचार्ज का भी है। बिल्कुल, देखिए किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार है एक मुद्दा रहेगा। अभी जिस तरह से बात की जाती है, अभी देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, कश्मीर में शांति आ गई है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सरकार लेके आ रही है। ये मुद्दे कुछ रहेंगे, असर रहेगा इनका? इनका कोई असर नहीं है। जो सुरक्षा की बात है, पुलवामा इतना बड़ा अटैक हमारे देश पे हुआ, वो आरडीएक्स कहाँ से आया, हमारे जवान शहीद हुए, सरकार ने क्या किया? आज तक उसकी क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? जो लोग उसके पीछे थे, एक डीएसपी देविंदर सिंह का नाम आया था, उसको क्यों बेल मिली, क्यों उसको छोड़ा गया? ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दे हैं, ड्रामा है। लोग इस बार जाग चुके हैं। जो 2019 में 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, उन्होंने हरियाणा की जनता ने हवा निकालने का काम किया था। इस बार 2024 के अंदर भी बीजेपी की सरकार का बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, इनके अच्छे से सारे दावों की हवा निकालने का काम जनता करेगी। केंद्र के चुनाव में क्या रहेगा? केंद्र के चुनाव में भी यहाँ पे कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही रहेगी? कांग्रेस है जी। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 400 पार जाएंगे। ऐसे जी नारा तो यहाँ भी 75 पार का था, 40 पे सिमट के थे वो भी जबरदस्ती। उनके कहने से क्या होता है? जनता जाग चुकी है। बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, लोग विदेश में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ से रोजगार नहीं है, लोग भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए किसानों के साथ साथ रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये आपको क्या लगता है कि गांव में अब जब चर्चाएं होती हैं तो किन किन विषयों पे करते हैं? कौन सी पार्टी, कौन से नेताओं के बयानों के बातचीत होती है? कांग्रेस की जी। कौन से बयान है कांग्रेस के जो आप कांग्रेस को वोट देंगे जी। कांग्रेस को वोट देंगे? तो राहुल गांधी राहुल रहेगा तो कुछ असर? हाँ, बढ़िया रहेगा जी। भारत जोड़ो यात्रा, कुछ असर है? भारत जोड़ो यात्रा। हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से भी निकली थी, कुछ असर दिखा? हाँ जी, बढ़िया। क्या क्या बात अच्छी लगी राहुल गांधी की? नेता बढ़िया है जी। भाषण तो कोई सुना होगा? हाँ जी। क्या क्या? तो बिल्कुल, देखिए अलग अलग राय है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि ये खेती जो किसानी की बात है जी, इसमें लगता है भी हरियाणा अब की बार पंजाब के साथ उसी तरह से है? उसी तरह से है जी, उसी तरह से है। और किसान का क्या है, 25-30 रुपए रोज की इनकम है किसान की, और नौकरी तो मिलती ही नहीं, किसी ने चपड़ासी की भी नहीं मिलती। इतनी नौकरियां दी है सरकार, कह रही है 1.25 लाख नौकरी दी। कितनी मिली है तो पूछो जी, हाँ कितनी की मिल गई होंगी, 2-4 न 1 न। अब की बार फिर किसान जा तो नहीं रहे दिल्ली में हरियाणा से? किसान वोट में बतावेंगे। तो वोट में SYL का भी मुद्दा है। देखो SYL का तो बहुत दिन तक चल रहा है, हमने इतना अंदाजा नहीं है इसका। तो बिल्कुल देखिए, ये एक चौपाल है जहां पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ किस तरह से लोग चर्चा करते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी यहाँ बात कर लेते हैं। जी बताएं। सभी दर्शकों को राम राम जी। हम तो अपने करनाल की बताएंगे जी स्थिति। बीजेपी ने इतना अच्छा काम कर रखा है, यहाँ ब्यूटी पार्लर की भी दुकान खोल दी हमारे एरिया में। आप पनौड़ी
से रायपुरा मार्ग देखो 4 महीने हो गए टूटा पड़ा है। इतना अच्छा बजट था इनका पिछला, फ्री का बच्चों को पाउडर लगता है, सुबह नहा धो के आते हैं, अच्छा पाउडर लगता है। और 10 साल से सरकार है, लालूपुरे की सड़क को भी ऐसा ही बना रखा है, फ्री का पाउडर। और क्राइम इतना इनके ठेकेदारों ने वहाँ लालूपुरे में मर्डर तक करा दिए। इतना बढ़िया इनका बजट है, ये सड़कें तोड़ के घेर देते हैं और पाउडर चल रहा है जी। पिछले बजट का तो ये हाल अगला देखो इन्होंने क्या बनाया। नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि सारे देश में सड़कें बनी ये तो जी ये कहते हैं जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। 4 महीने होगी जी ये सड़क, बच्चे बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, इधर से उधर से गांव के पूरे धूल आप जा नहीं सकते बिल्कुल जी। इतनी तोड़ के घेर दिया सड़कें और उनका कोई बनाने का कोई निर्णय ही नहीं है उनका। पिछली बार तो यहाँ से संजय भाटिया बड़े मार्जिन से जीते थे। जीते तो ये चोपड़ा साहब भी जीते थे, लेकिन कार्य तो नहीं हुई जी हमारे इलाके में। काम है ही नहीं जी, कभी भी नहीं। संजय भाटिया जी और ये तो आई थी, चोपड़ा जी तो आ जाते थे, लेकिन इनका तो कुछ नहीं जी। आप कभी घूम के देखो, जब फ्लड हुआ था यमुना नदी में, एक बड़े से बड़े नेता बड़े से बड़े आके घूम के चले गए। अब वहां जाके देखो हालात लोगों के बद से बदतर हैं जी। काम नहीं हुआ जी अपने यहाँ पे। काम करने वाले को जो सरकार ने बहुत पैसा दिया जी, लेकिन पैसा खा खा कर बैठ गए। कोई संजय भाटिया थोड़ा यहाँ काम करवा होगा खड़े होकर। पैसा दिया सरकार, बतेरा पैसा दिया जी, बहुत पैसा दिया। हम तो हमारा तो बीजेपी का समर्थन है जी। देख साफ बात करें जी, सबसे बड़ा मुद्दा श्री राम मंदिर का है जी। बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा था ये बीजेपी सरकार ने बनवा दिया है। और मुसलमान अब भी धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। उन्हें पहले भी तोड़े, अब भी तोड़ के दिखाएंगे। उन्हें धमकी दे रहे हैं, जबकि सरकार बीजेपी की है। किसान बैठे हैं पंजाब में, किसान पंजाब में ही है इसी किसान, हरियाणा में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है जी। वहाँ नहीं बैठे है कौन, कितने बैठे हैं? मैं सरदार खालिस्तानी है जी सारे। विपक्ष पार्टी पैसा दे देगा बैठा रहे, खर्चा दे रही। तो ये इफेक्ट करेगा चुनाव में कुछ इनका? हाँ जरूर करेगा जी। क्या बीजेपी बनेगी हमारे तो हिसाब था जी। इस तरह पंजाब क्या सब जगह कह रहे हैं किसानों का मुद्दा है। देख लियो जी, हम तो अपना सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन में श्री राम मंदिर रहेगा जी, सबसे बड़ा। खेती किसानी वाला एमएसपी वाले मुद्दे नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा जी। पंजाब में जो चल रहा है इसमें एसवाईएल की चर्चा क्यों नहीं? ये पंजाब में ही आ गया जी किसान, और जगह भी तो किसान है। किसानों के किसके पास इतना टाइम है कि वहाँ 6 महीने पड़ा रहेगा जी, बॉर्डर पे जाएगा। अपने काम ही नहीं पूरे होंगे किसानों के। तो बिल्कुल देखिए, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने नज़रिए से नेताओं के पार्टियों के बयान को देखा जाता है और यहीं से वो दिशा तय होती है कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार जो है बनने जा रही है। तमाम मंथन, तमाम चर्चाएं यहाँ पर होती हैं और इसका सीधा असर जब चुनाव शुरू होंगे, चुनावी माहौल शुरू होगा, उसका असर भी देखने को मिलेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।